हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का नित्य टैग पर। आज का वीडियो हमारा जो है डीसी मोटर का आज हम लोग इफ़िशेंसी निकालने का देखेंगे कि डीसी मोटर का हम लोग इफ़िशेंसी कैसे निकालते हैं, उसका जो दक्षता होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक फाइंड आउट इफ़िशेंसी ऑफ डीसी मोटर। किसी भी डीसी मोटर का इफ़िशेंसी निम्न विधि से ज्ञात किया जा सकता है। पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट टेस्टिंग से, इनडायरेक्ट टेस्टिंग से और रीजनरेटिव, है ना। तीसरा क्या है, रीजनरेटिव टेस्टिंग के द्वारा। इन तीनों विधियों के माध्यम से हम लोग किसी भी जो डीसी मोटर है उसका इफ़िशेंसी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हम लोग जो देखते हैं डायरेक्ट टेस्टिंग, इसे ब्रेक टेस्टिंग भी कहा जाता है। जो डायरेक्ट टेस्टिंग होता है उसको ब्रेक टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसके लिए पुली पर एक बेल्ट लगा देते हैं और उसके दोनों सिरों पर एक एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। एक बैलेंस को फिक्स्ड, ठीक है, एक जो बैलेंस होता है उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक बैलेंस को फिक्स कर देते हैं और दूसरे को एडजस्टेबल रखते हैं, यानी कि दूसरे को एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे फिगर में दिखाया गया है, एक बैलेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, दूसरे को एडजस्टेबल रखते हैं, ठीक है। और मोटर को स्टार्ट किया जाता है। फिर उसके बाद लोड डालते हैं, तब क्या होगा, इनपुट ऑफ मोटर बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई वाट। आउटपुट ऑफ मोटर क्या हो जाएगा, 2πn इंटू क्या होगा, शाफ्ट टॉर्क, ठीक है। टॉर्क ऑफ शाफ्ट, यानी कि टॉर्क ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो तरह का शाफ्ट हम लोग दो तरह का लोड लगा रहे हैं, जिसको एक W1 और एक W2 माना गया है। तो टॉर्क शाफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2 इंटू R इंटू 9.81 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट बराबर 2πn W1 माइनस W2 इंटू R इंटू 9.81, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। सो क्या हो जाएगा, इफ़िशेंसी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। तो आउटपुट इसका कितना हो गया, 2πn W1 माइनस W2 इंटू R इंटू 9.81 और इसका इनपुट क्या होता है, V इंटू आई, है ना। अब ये दोनों को जो हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 62.2 न्यूटन इंटू W1 इंटू माइनस W2 इंटू R बटा में क्या हो जाएगा, V इंटू आई। फिर ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो परसेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या किए, किसी पुली के माध्यम से क्या किए, जो उसका शाफ्ट है उसको एक पॉइंट को फिक्स कर दिए और दूसरे को एडजस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और इस तरह से जब टेस्ट करते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट टेस्टिंग हो गया। आगे हमारा है इनडायरेक्ट टेस्टिंग। इस टेस्ट को स्विनबर्ग टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें मोटर के ऊपर लोड नहीं डाला जाता है, उसको बिना लोड के चलाते हैं और आर्मेचर, फील्ड इत्यादि का रेजिस्टेंस और जो करंट होता है उसको माप लिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, शंट फील्ड के सीरीज में क्या एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डाल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये आर्मेचर करंट को दिखाएगा, यहाँ पर ये फील्ड करंट को शो करेगा, यहाँ पर ये टोटल करंट को शो कर रहा है, यहाँ पर टोटल वोल्टेज को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो लोड करंट क्या हो जाएगा, है ना, I0 यानी कि बिना लोड पर करंट, ठीक है। और फील्ड पर क्या करंट है, इस तरह से IL बराबर क्या हो जाएगा, I0 माइनस IF। I0 क्या हो गया, विथआउट लोड करंट। इनपुट ऑफ मोटर क्या हो जाएगा, V इंटू आई वाट। उसके बाद आर्मेचर कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, WA बराबर आर्मेचर करंट का स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस वाट, ठीक है।
तो शंट फील्ड कॉपर लॉस WSH क्या हो जाएगा, शंट फील्ड करंट का स्क्वायर इंटू शंट फील्ड रेजिस्टेंस वाट। सीरीज फील्ड कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, सीरीज फील्ड करंट का स्क्वायर इंटू सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। इंटरपोल का क्या हो जाएगा, इंटरपोल करंट का स्क्वायर इंटू इंटरपोल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब टोटल जो हमारा कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, आर्मेचर कॉपर लॉस, ठीक है, फील्ड कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस और इंटरपोल कॉपर लॉस, ये चारों लॉस को जब हम लोग आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा क्या निकल जाएगा, कॉपर लॉस। अब आगे देखते हैं, मीटर के इनपुट में से कॉपर लॉस अगर निकाल दिया जाए तो बाकी बचे आपस में वह फ्रिक्शन लॉस होंगे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मोटर में इनपुट में से कॉपर लॉस को निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, फ्रिक्शन लॉस होगा। तो WS बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू I0 माइनस WC, ठीक है, वाट में हो जाएगा। WS क्या हो गया दोस्तों, कांस्टेंट लॉस। स्थिर लॉस यानी कि कांस्टेंट लॉस मालूम हो जाने पर प्रत्येक लोड पर आधारित मशीन की दक्षता मालूम किया जा सकता है। ठीक है, इसे इस समय IL यानी कि लोड की करंट प्राप्त होगा। तो इस तरह से आर्मेचर करंट बराबर क्या हो जाएगा, लोड करंट माइनस टोटल जो करंट है। तो इनपुट ऑफ मोटर क्या हो जाएगा, V इंटू IL वाट, ठीक है, लोड करंट वाट हो जाएगा। आर्मेचर कॉपर लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लोड करंट का स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, या तो लोड करंट माइनस शंट फील्ड करंट का होल स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस इन वाट। ठीक है, आगे क्या होगा, शंट फील्ड कॉपर लॉस, शंट फील्ड करंट का स्क्वायर इंटू शंट फील्ड रेजिस्टेंस वाट में हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, WC प्लस जो लोड करंट प्लस फील्ड करंट का होल स्क्वायर इंटू RA यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस इन वाट हो जाएगा। तो वी नो हम लोग जानते हैं कि आउटपुट ऑफ मोटर बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू IL बटा माइनस क्या हो जाएगा, WT वाट। ठीक है, तो इफिशियंसी क्या प्राप्त होगा, इफिशियंसी बराबर आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से V यानी कि वोल्टेज इंटू लोड करंट माइनस WT बटा में क्या हो जाएगा, V इंटू IL और ये क्या होगा, 100 में होगा। ठीक है, यहाँ पर WT क्या हो गया दोस्तों, टोटल लॉस। ठीक है, अब तीसरा हमारा है रीजनरेटिव टेस्टिंग। ठीक है, रीजनरेटिव टेस्टिंग क्या होता है, इस टेस्टिंग को बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इस टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें दो समान DC मशीन ली जाती है जिन्हें मैकेनिकल आपस में कॉपल्ड कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है। एक मशीन जनरेटर की तरह काम करता है और दूसरा मोटर की तरह काम करता है। एक मशीन जो है जनरेटर की तरह काम करेगा और दूसरा क्या करेगा, मोटर की तरह काम करता है। जब मोटर को सप्लाई देकर चलाया जाता है जिससे जनरेटर चलती है, तब वह सप्लाई वोल्टेज के समान वोल्टेज पैदा करने लगेगी। तब लोड करंट मशीन पर डाली जाएगी। यह करंट जो है दोनों मशीनों में और बस बार के कॉमन भाग में से गुजरती है, लेकिन सप्लाई वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का लोड इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे फिगर को दिखाया गया है। यहाँ एक बस बार के द्वारा, ठीक है, एक मोटर और एक जनरेटर को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं मोटर द्वारा ली गई करंट बराबर क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3। मोटर का इनपुट क्या हो जाएगा, V इंटू I1। जनरेटर का आउटपुट क्या हो जाएगा, V इंटू I2। सप्लाई करंट क्या हो जाएगा, यानी कि I3 बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। मोटर का आउटपुट क्या हो जाएगा, V इंटू I2 प्लस I3। मोटर आउटपुट क्या हो जाएगा,
इफिशेंसी V प्लस क्या हो जाएगा I2 प्लस I3, वेर यहाँ पे N क्या हो गया, इसका इफिशेंसी हो गया। ठीक है, अगर दोबारा जनरेटर की आउटपुट लिया जाए तो क्या होगा, VI2। इसी तरह से जनरेटर की इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, VI2 बटा इफिशेंसी 2। ठीक है, अब इसी तरह से जनरेटर की इनपुट मोटर की आउटपुट के बराबर होगी, इसलिए इफिशेंसी 1 इंटू एफिशिएंसी 2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बटा क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3। ठीक है, अब दोनों मशीनों पे क्या होगा, एक समान होने पर N1 बराबर क्या हो जाएगा, इफिशेंसी बराबर क्या हो जाएगा, इफिशेंसी 2। तब क्या हो जाएगा, इफिशेंसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I2 प्लस 3। ठीक है, I3, या तो इफिशेंसी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर I2 प्लस I3। ठीक है, तो इस तरह से जो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, इफिशेंसी निकालने का, ठीक है, उसका टेस्टिंग का, वो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो इस तरह के और नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल नित्या टेक को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले इस तरह का जो वीडियो है आपके तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।